Hello and namaskar everyone. This is Ashish Namdev, a 25-year-old man. But when I entered the hall, जब इस hall के अंदर मैं आया, so I came here like a 16-year-old boy, a kid, एक ऐसा बच्चा जिसने 16 साल की उम्र में पहली बार ये सोचा कि यार एक दिन मुझे TEDx speaker बनना है. So it was me when I just passed out from the school. मेरा 12th pass out हुआ and I saw a TEDx speech of IAS Tina Dabi and that day I think कि यार एक दिन मेरे को भी बड़ा बनना है. So before moving into the talk और redefining limits के बारे में मैं अपनी कहानी किससे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, but before moving on into that, let's start from basic. So इस अपने लिमिट्स को रीडिफाइन करने की इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली? दिस इज द स्टोरी विच आई वांट टू शेयर विथ यू एट द बिगनिंग. सो एक 3 साल का बच्चा जब पहली बार स्कूल में एडमिशन लेता है, इट वाज अ वेरी बेसिक स्कूल जिसमें 3-4 कमरे ही हैं उस स्कूल के अंदर. इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन और 3-4 कमरे के अंदर की दीवारों पे सही से प्लास्टर नहीं है, क्लास में बेंचेस नहीं है, ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई होती है, बेसिक से टीचर, बेसिक से स्कूल. सो दिस इज हाउ आई गॉट एडमिशन इन माई फर्स्ट स्कूल. लेटर ऑन 4-5 साल में उस स्कूल में पढ़ा और स्कूल से मुझे और बेहतर स्कूल में एडमिशन करवाया गया. आई गॉट टू नो कि मेरा एडमिशन एक नए स्कूल में हो रहा है एंड दिस टाइम द स्कूल इज़ गुड. क्लासरूम्स 30-40 क्लासरूम्स है, क्लासरूम्स अच्छे हैं, ज़मीन पे बिठा के नहीं पढ़ाया जाता, इस बार बेंचेस हैं, नए दोस्त हैं, अच्छे टीचर्स हैं और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एक बहुत बड़ा बहुत प्यारा सा प्लेग्राउंड है जहाँ पे आप खेल सकते हो. सो दिस वॉज मी. जब 12th मेरा पास आउट हुआ एट दिस एंड आई वॉज 16.5 year old. सो दैट टाइम आई लुक बैक एट माई जर्नी ऑफ दिस 16 years, लाइक जब मैं अपने स्कूलिंग में कैसे पढ़ा हूँ. सो आई सो वन थिंग एंड आई नोटिस वन थिंग एंड दिस इज वन थिंग दैट आई केम. इस चीज़ के बारे में अपने मम्मी और पापा के पास गया और मैंने उनको बोला कि यार एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि मेरे पापा के उस वक्त के सारे दोस्त, उनके बच्चे सब सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे. आई वॉज दी ओनली वन फ्रॉम द इको सिस्टम. मेरे पापा उस वक्त एक ठेला गाड़ी लगाते थे कचौरी की एंड ही यूज्ड टू सेल फास्ट फूड्स. उस टाइम मैंने अपने पापा को आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड आई सेड कि यार आपके सारे दोस्तों के बच्चे उस वक्त सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे एंड यू डिसाइडेड कि हमारे तीनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे. इवन इफ़ यू डिडंट हैव दैट लिमिट कि यार मैं यहाँ से पढ़ा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मैं अफोर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट ही चॉज उनकी जो करंट सिचुएशन में लिमिटेशंस थी, ही रीडिफाइंड हिज ओन लिमिटेशंस कि यार हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे एंड आई थिंक दैट डिसीजन हैज चेंज्ड माई लाइफ इंटायरली. सो दिस इज हाउ आई गॉट द इंस्पिरेशन टू रीडिफाइन द लिमिट्स एंड इट वॉज द फर्स्ट मोमेंट. सो अब जब वो 16-16.5 साल का बच्चा स्कूल में, एंड आई एम श्योर आप में से सब लोग जो स्कूल की अपनी क्लासेस में एक बच्चा आपने नोटिस किया होगा जो बहुत कम बोलता है, बहुत इंट्रोवर्ट सा एक बच्चा है, वो बहुत एवरेज है, बिलो एवरेज है अपनी पढ़ाई में, 40-50% से पास हो रहा है और उसके साथ बुली भी होती है, बहुत अच्छा सा नहीं दिखता है, एक चोमू सा लड़का होता है, एक लल्लू राम सा लड़का होता है. सो आई वॉज दैट किड ऑफ माई क्लास. सो I got bullied in my classroom multiple times और वो सारी चीज़ें देखते हुए हमेशा एक अर्ज थी कि यार I want to become a powerful man, I want to be something big at, और सपने बड़े देखना है, कुछ तो ऐसा करना है कि मैं स्टैंड आउट कर जाऊँ, कि जो सारी चीज़ें पास में हुई है उन चीज़ों को हटा कर दोस्त नहीं बने, जो कुछ भी पहले पिछली बार हुआ है उससे कुछ बेटर कर जाऊँ. सो दिस वॉज द थॉट आई हैड व्हेन आई पास 12th एग्जामिनेशन. उस टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड शोड मी अ वीडियो, अ TEDx वीडियो ऑफ IAS टीना डाबी एंड शी वॉज दी देन रैंक 1. सो आई गॉट इंस्पिरेशन कि यार ये करने से तो पावर आती है, ये करने से तो बड़ा बना जाता है, ये चीज़ करने से तो आप स्टैंड आउट कर जाते हो और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं. एंड दिस इज हाउ आई सो द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ TEDx स्पीकर वन डे. बट यहाँ से अब कहानी शुरू होती है. तो आई फर्मली बिलीव कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, दीज आर दी रिजल्ट ऑफ चॉइसेस वी मेड इन द पास्ट, एंड जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी किस्से कहानी हमारे जीवन में चल रही है, सब पहले से लिखे जा चुके हैं उस डिवाइन पावर के द्वारा. सो पहली कहानी मैं अपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ कि व्हेन आई वाज 16 year old आई थॉट कि यार अब मुझे UPSC एग्जाम करना है एंड आई वांट टू बी एन IPS ऑफिसर वन डे. बिकॉज IPS उस वक्त सिंघम मूवी भी आई थी, वो देखी तो बहुत मोटिवेशन मिला कि यार सिंघम जैसा बनना है, सो लेट्स बी एन IPS ऑफिसर एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जाम. पहले मैंने अपनी लिमिट्स बनाई क्योंकि हम सबकी अपने अपने लिमिट्स होते हैं. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर MPSI. SI से फिर लगा कि यार 5 साल है तो लेट्स गो फॉर MPPSC. MPPSC से फिर UPSC एग्जामिनेशन पे आया एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड आई रीडिफाइंड माई लिमिट्स. पहले छोटी एग्जाम, फिर बड़ी एग्जाम, फिर उससे बड़ी एग्जाम.
तो अब वो 16 साल का बच्चा जो पहले शायद बात नहीं कर पाता था अपने दोस्तों से, पहले शायद अपने आप को स्टैंड आउट नहीं कर दोस्त नहीं बना पाता था, स्टैंड आउट नहीं कर पाता था, अब 1.5-2 साल की पढ़ाई से वो अपने आसपास के लोगों को, लाइब्रेरी के इकोसिस्टम के बच्चों को पढ़ाने लग गया, समझाने लग गया, एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग फ्रॉम द सिलेबस। अब ये करते करते एक चीज समझ में आई कि नॉलेज इज योर पावर। अगर आप जानते हो तो पीपल विल वैल्यू यू ओनली इफ यू हैव द नॉलेज। तो ऐसे सीखते गए और सिखाते गए। एक चीज सोची कि अब मुझे अपने होम टाउन से बाहर जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे वो इकोसिस्टम नहीं है जो यूपीएससी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है या जो मेरे सपनों के लिए रिक्वायर्ड है। सो आई डिसाइडेड कि लेट्स गो टू इंदौर। आई मूव्ड आउट टू इंदौर, एक छोटे से गांव से जब इंदौर आए, और एक चुल थी उस टाइम पे, जो मुझे लगता है हम सबके अंदर होती है जब हम नए नए उस एनर्जी में होते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं, कि यार मैं घर वालों से पैसे नहीं लूंगा, मैं अपने दम पे पढ़ूंगा अब। सो दिस वॉज द थॉट कि अब पढ़ाई भी करना है, जॉब भी करना है। एंड आई गेव माई फर्स्ट इंटरव्यू इन टेली परफॉर्मेंस। इट वॉज अ कॉल सेंटर, इट्स अ BPO। तो अब इंट्रोवर्ट सा लड़का हूँ, बात करना आती नहीं है, जैसे तैसे इंटरव्यू क्रैक किया, जॉब ली, और जॉब के साथ पढ़ाई चल रही है। एंड माई ओनली जॉब इज टू टॉक फॉर 8-9 आवर्स। तो मेरी पूरी शिफ्ट में मैं सिर्फ लोगों से बात कर रहा हूँ, कस्टमर्स गालियाँ दे रहे हैं, प्रॉब्लम सुना रहे हैं, एंड माई जॉब इज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। एंड दिस इज हाउ आई लर्न वन थिंग विच एलिशा सेड, आई थिंक, कि द जॉय ऑफ गिविंग। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि यार नॉलेज के साथ में जब आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को कुछ दे रहे हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट, वहाँ से आपको वैल्यू मिलना स्टार्ट होती है। 1.5 साल करीब मैंने जॉब की। जॉब करते हुए आई लर्न कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल सीखा, एडमिन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, लोग सोशली कैसे हुआ जाता है, कैसे स्टैंड आउट आप कर सकते हो, ये चीज़ मैंने अपनी पहली कंपनी, पहली जॉब से सीखी। एंड आई वॉज जस्ट 19 ईयर ओल्ड दैट टाइम, 19 एंड हाफ। मैंने जॉब क्विट किया आउट ऑफ नो वेयर। एक दिन रात में बैठा था, कुछ 1-2 बजे के आसपास मैं कुछ सोच रहा था। आई वॉच्ड अ वीडियो और रेड आर्टिकल, और उसके बाद में मुझे लगा कि यार मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो IPS बनना था। एंड व्हाट एम आई डूइंग, डू आई डिजर्व दिस, कि मैं एक कॉल सेंटर पे जॉब करूँ? क्या मैं अपने सपने से बहुत दूर होते जा रहा हूँ? एंड दैट थॉट हिट मी हार्ड एंड आई रिजाइंड ओवरनाइट। आई जस्ट रॉट टू माई बॉस कि यार भाई मैं अब नहीं आ पाऊंगा, एंड आई रिजाइंड इट फ्रॉम माई जॉब। एंड इट वॉज गोइंग वेरी गुड दैट टाइम। जॉब से रिजाइन किया, फिर से UPSC प्रिपरेशन पे आए, 6 महीने 1 साल वापस तैयारी की। और तैयारी करते करते अब जो सेविंग्स आपने की थी जॉब करते हुए, जो पैसा आपने कमाया था कि अब इससे आप रनवे ले लोगे, 21 तक तैयारी कर लोगे, दैट बिकेम जीरो। सेविंग खत्म हो गई, पैसे नहीं है। वापस से वो चूल्हे की यार घर से पैसा आप ले ही नहीं सकते। एक बार जब आप घर से पैसा लेना बंद कर देते हो ना, उसके बाद वापस से घर पे पैसा मांगना बहुत कठिन होता है, बहुत टफ होता है। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, उस वक्त मैं एक लाइब्रेरी जाता था। आई थॉट कि यार चलो लेट्स स्टार्ट अ लाइब्रेरी, कि मैं लाइब्रेरी संभालता हूँ कुछ समय के लिए, 2-3 महीने 6 महीने संभालूंगा, बाद में कोई रिसेप्शन हायर कर लूंगा जो ऑफिस मैनेजर कर ले, और मैं अंदर बैठ के पढ़ लूंगा। दिस वे पढ़ाई भी हो जाएगी, 2-3 साल तक जो सर्वाइव करना है वो भी हो जाएगा। 21 की उम्र में, 2021 में जब मैं एग्जाम दूंगा, एंड आई विल बी अ IPS ऑफिसर। इतना कॉन्फिडेंस तो हम कैरी करके चलते ही हैं जब वो एनर्जी होती है। सो दैट वॉज दोस फेज। आई स्टार्टेड अ लाइब्रेरी, जुगाड़ तुगाड़ से, दोस्तों से, भाई से पैसा लेकर, घर वालों से थोड़ा पैसा लेकर, दोस्तों से लेकर आई स्टार्टेड अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी स्टार्ट हुई, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी गुड। मतलब 16-17 डेज में वी वर फुल, और बहुत सारी इनोवेशंस उसमें करने की कोशिश की जो आमतौर पर ट्रेडिशनली लाइब्रेरी में चलते थे, थोड़ा और उसको इनोवेट किया, स्मार्ट लाइब्रेरीज बनाई, एंड पीपल जस्ट लव्ड इट। 17 दिन हुए, लाइब्रेरी फुल हुई। फिर जब भी आप ऐसा कुछ सोचते हो ना कि यार आप कुछ बड़ी चीज़ें सोचते हो, बड़े सपने सोचते हो, तो यूनिवर्स आपको भर भर के प्रॉब्लम देता है। और वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई कि लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस आना स्टार्ट हुए। तो जुगाड़ तुगाड़ से जो लाइब्रेरी आपने शुरू की है, 12-13 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके हो आउट ऑफ नो वेयर, एंड किसी को भी पता नहीं था कि कोविड आने वाला है। कोविड कैम, एक रात में सब कुछ बंद हो गया, लाइब्रेरी बंद हुई, घर गए, घर जाके वापस जब लॉकडाउन जब वापस खुलना स्टार्ट हुआ तब वापस से इंदौर आया, और इंदौर बैठ के मैं और मेरा भाई हमने लाइब्रेरी वाइंड अप किया। सारा सामान हमने खुद से ही खोला, फर्नीचर वगैरह वो सारी चीज़ें सीखी खोलना उसको, और उसको करके हमने सामान सारा डिसअसेंबल किया। और उसके बाद में मैं और मेरा भाई हम लोग रात को 12 से 3 तक सिर्फ बैठ के रो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वी थॉट कि यार सब कुछ बढ़िया होगा, मैं प्रिपरेशन करूंगा, IPS बनूंगा, सारी चीज़ें, सारे सपने पूरे करेंगे, घर वालों की सिचुएशन सही करेंगे, बेहतर करेंगे। दिस वॉज द ड्रीम, एंड वी बोथ वर क्राइंग दैट नाइट। अब 3 बजे के बाद में मुझे लगा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा बॉस,
अगर ऐसे हार ही गए पूरी तरह से तो फिर बनेंगे कैसे? सो दैट डे आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, लाइब्रेरी फिजिकली बंद हो गई है एंड माई लाइब्रेरीज नेम वॉज जीए लाइब्रेरी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको ऑनलाइन ऑन रखते हैं. सो लेट्स रीच आउट टू पीपल और इंस्टाग्राम लाइव सेशंस करेंगे. तो कोविड में बहुत कूल था, नया नया था कि इंस्टाग्राम पे लाइव सेशंस पे आप इनवाइट करोगे. एंड सिंस आई कम फ्रॉम अ सिविल सर्विस बैकग्राउंड, तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इन्वाइट करते हैं और उनके साथ इंस्टाग्राम लाइव सेशंस करते हैं. सो आई रीच्ड आउट टू पीपल. 70-80 लोगों को उस रात हमने टेक्स्ट किए. टेक्स्ट करने के बाद में जब सुबह में 9-10 बजे के आसपास उठा एंड आई गॉट द रिप्लाई. तो उस समय के रैंक 1 थे संपदा सराफ मैम. शी वॉज डेप्यूटी कलेक्टर और शी सेड कि आशीष आई रियली लाइक द आइडिया एंड लेट्स डू दिस. हमने डेट डिसाइड किया, इंस्टाग्राम लाइव सेशंस किया. पूरे लॉकडाउन में देयर वाज जस्ट वन थॉट कि मुझे अपने ब्रांड को जिंदा रखना है, मुझे अपने नाम को जिंदा रखना है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत कर चुका हूँ. लेट पीपल रिमेंबर माई नेम एंड माई ब्रांड्स नेम. दैट वॉज द थॉट. एंड लेट मी एड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ. दैट वॉज द ओनली थॉट आई हैड दैट टाइम. ऐसे करके इंस्टाग्राम लाइव सेशन स्टार्ट किया और लाइव सेशन से ही धीरे धीरे करते 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 वो चीज़ टर्न हो गई पॉडकास्ट के अंदर. आई सो कि लाइव सेशन को स्केल करना बहुत मुश्किल है. दैट वाज द लिमिट कि लाइव सेशन में मैं 100, 200, 300, 400 लोगों को दिखा सकता हूँ. बट देन आई थॉट आई रीडिफाइंड माई लिमिट्स कि लेट्स मूव इनटू पॉडकास्ट. एंड आई स्टार्टेड पॉडकास्ट बिफोर पॉडकास्टिंग वाज नॉट कूल इवन. So I was one of the first person from Indore who started podcast, and I started having podcasts with government officers, startup founders, people who neuroscientists, and the top leaders from India. So I started doing that. सब कुछ बढ़िया चल रहा था. And when I look back to this thing, that's how Instagram live sessions turned into a big podcast thing. And I hosted 300 plus UPSC and MPPSC officers. And I think that was the thing. I think at the end of the day, I think that this is the reason why universe has put me into the job and then library start karna, library ka fail hona, because the universe wanted me not to become an IPS officer but to inspire others aspirants to become IPS officers and IAS officers and fulfill their dreams. So this is what I learned from this phase. I'll share one more story that जब 16-16.5 साल में अपना स्कूल पास करके आ रहा था, आई हैड नो फ्रेंड्स जिसके साथ मैं बात कर पाऊँ, जिससे मैं मेंटरशिप ले पाऊँ, क्या कुछ नहीं तो अपने गम दुखी के बारे में उससे बात कर लूँ. आई हैड नो फ्रेंड्स एंड आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फ्रेंड हु कैन हेल्प मी, हु कैन गाइड मी, हु कैन जस्ट बी विथ मी इन माई टफ टाइम, बी विथ मी इन माई हैप्पी मोमेंट्स. सो आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट. बट व्हेन आई जॉइंड जॉब, आई स्टार्टेड माई जर्नी, काम करते गए, आई गॉट टू मीट गुड पीपल इन माई लाइफ. एंड आफ्टर स्कूल, लोग बोलते हैं स्कूल लाइफ तक ही आपके दोस्त बन गए, स्कूल के बाद आपके दोस्त नहीं बनते, वो सिर्फ व्यवहार होते हैं और सिर्फ ट्रांजेक्शनल दोस्ती होती है. बट आई थिंक कि मेरे लिए वो चीज़ पूरी अलग हुई. स्कूल के बाद मेरे जितने दोस्त लोग बने वो सारे मेरे परमानेंट दोस्त लोग हैं. एंड आई स्टार्टेड गिविंग आउट. तो जब भी हम ये सोचते हैं कि यार मुझे कोई ऐसा दोस्त मिले जो मेरी मदद करे, मेरे साथ खड़ा रहे, मेरे दुख सुख में मेरे साथ खड़ा रहे, सो आई रियलाइज वन थिंग कि आपको वैसी जो चीज़ें आप अपने लिए चाहते हो कि आपको ऐसे दोस्त मिले, यू विल हैव टू बिकम दैट पर्सन फर्स्ट कि आप लोगों को वो देना शुरू करो. आप लोगों के लिए सपोर्ट करना, उनकी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स और ख़राब मोमेंट में उनके साथ खड़े रहना, आई थिंक वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली उस इकोसिस्टम का पार्ट बना देता है. आपके पास वो दोस्त आने लग जाते हैं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल आई हैव राइट नाउ. मेरे सारे जितने भी 3, 4, 5 अच्छे दोस्त हैं, वो सारे दोस्त लोग मुझे इसी जर्नी के अराउंड मिले और एंड दे ऑल स्टूड विथ मी. Lastly, I just want to ask one thing to all of you. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सपने देखे एट द वेरी बिगनिंग, जब आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं थे, आपकी करंट सिचुएशन शायद मैच भी ना करती हो कि आप क्या बनोगे. नाइस. एंड दिस इज वन थिंग जो मुझे लगता है कि आप सब में कॉमन है, एंड दोस्त जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली उन सब में कॉमन था कि आप अपनी करंट सिचुएशन में अपनी लिमिट बनाते हो. तो समय ही आपकी लिमिट है कि आज मेरी लिमिटेशन है कि मैंने 4 चीज़ें सोची कि मुझे ये करना है, बट यू नेवर नो, समय ही आगे जाकर आपकी उस लिमिट को रीडिफाइन करेगा और बड़ा बनाएगा. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट थिंक अबाउट दैट वन थॉट, वन ड्रीम और वन एरिया जिसमें आपको टॉप पे जाना है. आप एग्जीक्यूट करते जाओ, काम करते जाओ. लाइफ विल, द यूनिवर्स विल थ्रो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ यू, पर थोड़े टाइम धीरे धीरे करते हुए जब आप एग्जीक्यूट करते जाओगे, काम करते जाओगे विद द ऑल वॉरियर मेंटालिटी, वन डे यू विल मेक इट. और जिस चीज़ के लिए आप बने होगे उस चीज़ तक आप पहुंचते जाते हो. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी.
I'm grateful to God, grateful to the TEDx, and grateful to my parents. Thank you so much.